नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सीमांचल में ओवैसी ने झोंक दी है ताकत। महागठबंधन की परेशानी भी बढ़ सकती है। जी हां, सीमांचल में क्या है ओवैसी के समीकरण और क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ओवैसी कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं सीमांचल में महागठबंधन को? देखिए, ओवैसी की पार्टी एमआईएम सीमांचल में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जोर शोर से जुटी हुई है। 2025 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए पार्टी ने पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी ने आरजेडी को गठबंधन का प्रस्ताव भी दिया था ताकि मुस्लिमों का समर्थन मिल सके। पिछले चुनाव में एमआईएम ने सीमांचल से 5 सीटें जीती थी और इस बार वे अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, तो सर ओवैसी तो महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं ना इस तरीके से? बिल्कुल, पहली बार ऐसा दिख रहा है कि जो बिहार के मुसलमान हैं, अब वो बीजेपी से डर कर महागठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए गोलबंद नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनको भी अपना नेता चाहिए और ओवैसी ही एक मुस्लिम नेता के रूप में उनको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार आरजेडी में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है। और अपने खास जनाधार वाले सीमांचल में एक बार फिर ओवैसी अपना विधानसभा चुनाव का इतिहास दोहराने के लिए पूरे दमखम से उतरे हुए हैं। इस बार विधानसभा पिछले विधानसभा से बेहतर नतीजा पाने के लिए पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। यही कारण है कि इस बार उनकी पार्टी ने पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में अधिकांश विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और विधानसभा चुनाव पिछला जो हुआ था उसमें एमआईएम ने केवल 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था, लेकिन इस बार पूरे बिहार में 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 14 सिर्फ सीमांचल से हैं। पूर्णिया के 7 विधानसभा में मुस्लिम बहुल 4 क्षेत्रों में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसको लेकर पप्पू यादव खफा भी है। तो वैसी तो कोसी सीमांचल में खेल बिगाड़ने में जुटे हुए हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सर, तो बायसी व अमौर सीट पर ओवैसी का खास फोकस भी है। बिल्कुल, ओवैसी को लगता है कि जहाँ से उनको ज़्यादा ताकत मिल सकती है वहाँ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ से पिछले चुनाव में भी उनके उम्मीदवार को जीत मिली थी। अमौर से उनके वर्तमान विधायक अख्तरुल ईमान मैदान में हैं, जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वहीं एकलौते विधायक हैं जो बच गए हैं। बाकी विधायक तो चले गए थे आरजेडी में। वायसी में एमआईएम ने से विजयी विधायक रुकनुद्दीन बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार एमआईएम ने वहां से जिला परिषद अध्यक्ष वहीदा सरवर को के पति गुलाम सरवर को मैदान में उतारा है। नामांकन शुरू होने से पहले ओवैसी का सीमांचल के हर जिले में रोड शो हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। उन्होंने राजनीतिक दांव खेलते हुए आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को गठबंधन में शामिल करने का न्योता भी भेजा था। इससे उन्होंने सीमांचल में मुस्लिमों के बीच यह मैसेज देने का प्रयास किया है कि उनका सच्चा शुभचिंतक एमआईएम ही है और एमआईएम तो नहीं चाहता है कि मुस्लिम वोट बैंक में संधमारी हो या बिखराव हो, लेकिन तेजस्वी यादव खुद मुस्लिमों को उनका हक देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी का दबाव है, प्रशांत किशोर का प्रभाव है कि इस बार तेजस्वी यादव ने ज़्यादा मुसलमानों को मौका दिया है। सर, तो ओवैसी की ये जो तेवर, ये तो महागठबंधन को काफी परेशानी पहुंचा सकती है। हाँ बिल्कुल, ओवैसी का तेवर बहुत तल्ख है और पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में ओवैसी के 5 उम्मीदवार जीते भी थे, जो सभी सीमांचल के ही थे और किशनगंज और अररिया के